नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं किताबी कीड़ा। तो आज हम बात करने वाले भारतीय इतिहास के बारे में, स्पेसिफिकली भारतीय इतिहास को पढ़ने के बारे में और कैसे जल्दी पढ़ें। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो शायद आपको थोड़ा जल्दी इंडियन इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है। तो हम दो अप्रोचेस ले सकते हैं इसमें। पहला अप्रोच तो ऐसा रहेगा कि हम सारे इवेंट्स को पढ़ें एकदम ब्रीफली, और दूसरा अप्रोच रहेगा कि एकदम मेन इवेंट्स जो हुए हैं उन्हें पढ़े इन डेप्थ। तो हम पहले अप्रोच के बारे में बात कर लेंगे। तो पहले अप्रोच में कई ऐसी किताबें लिखी गई है कि भारत के इतिहास के बारे में, जैसे एक किताब में कई इवेंट्स को कवर किया गया है। तो इसमें एक मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, एन एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फ्रांसवा गोटोए जी ने लिखा है। ये काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने भारत के सारे इवेंट्स को, भारतीय इतिहास के सारे इवेंट्स को कवर किया है। देखिए, अब हम दूसरे अप्रोच के बारे में बात करते हैं। लेकिन इस अप्रोच में मैं आपको बुक रिकमेंडेशंस तो दूंगा, लेकिन यू कैन फील फ्री टू इग्नोर दिस रिकमेंडेशंस, एज सबका अलग अलग विचारधारा रहती है। यू मे नॉट एग्री, लेकिन बट द इवेंट्स दैट आई एम टेलिंग यू, जो इवेंट्स मैं बता रहा हूँ, आप वो इवेंट्स के बारे में बुक्स रिसर्च कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। तो पहला इवेंट तो ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग से करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ। तो इसमें मेरी पहली रिकमेंडेशन रहेगी द ऋग्वेदिक पीपल बाय प्रोफेसर बीबी लाल। प्रोफेसर बीबी लाल इज प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑफ आवर कंट्री टू हैव एवर लिव्ड, और ये किताब डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा उसमें, ये कैटेगरी में, कर्नल दास जी ने लिखा है स्टिल नो ट्रेस ऑफ एन आर्यन इन्वेजन। ऑब्वियसली अब अगर आप का आर्यन इन्वेजन थियरी में मानना है तो आप ये रिकमेंडेशन रिजेक्ट करके दूसरे कुछ पढ़ सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बट आई स्टिल रिकमेंड यू गो थ्रू द बुक्स एटलीस्ट वंस टू गेट द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर्स। अब हम जाते हैं मिडीवल इंडिया की तरफ, जो किंग्स के टाइम पे। तो इंडिया भी बहुत वास्ट, भारत बहुत वास्ट है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर्स थे। तो जैसे साउथ में मैं कहूँगा आप राजा रोजा चोला, द चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़िए। एंड नॉर्थ साइड से आई रिकमेंड ये टाइम पे आप पढ़िए मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो ये टाइम पे मैं बुक जो रिकमेंड करूँगा, कामिनी डांडापानी जी ने लिखी है, बहुत अच्छी बुक लिखी है राजा राजा चोला के बारे में। अभी फिलहाल 2022 में ही आई थी, वो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और मौर्यस के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। मैं करंटली पढ़ रहा हूँ देविका रंगाचार्य जी की बुक द मौर्यस। वो भी अभी तक के 100 ही पेजेस पढ़े हैं मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी अब तक। लेकिन मैं आपको अब तक पूरा अभी मैं वो बुक रिकमेंड नहीं कर सकता जब तक मैं पूरी पढ़ ना लूँ। तो लेकिन ये टाइम फ्रेम के बारे में भी काफ़ी बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा स्किप करेंगे टाइम फ्रेम और जाएंगे हम मुगल एरा के टाइम पे। यह भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल दे रूल्ड एंड दे इन्वेडेड अस एंड रूल्ड ओवर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट दिस पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एज वेल। मेरे दो रिकमेंडेशन रह गए यहाँ पे। काफ़ी डिफरेंस इन ओपिनियन है दोनों ऑथर्स का। फर्स्ट बुक जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है संदीप बालकृष्ण जी की लिखी गई बुक इन्वेडर्स एंड इन्फिडेल्स पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी जल्द आने वाला है। यह बुक में यह पीरियड कवर करता है फ्रॉम द फर्स्ट मुगल इन्वेजन टू द टाइम ऑफ बाबर। यह पार्ट तक कवर कर लेता है। एंड द सेकेंड बुक दैट आई रिकमेंड इज पार्वती शर्मा's अकबर ऑफ हिंदुस्तान। शी हैज़ ऑल्सो रिटन अबाउट जहांगीर, पर मैंने वो बुक पर्सनली अब तक पढ़ी नहीं, तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। बट बोथ दीज बुक्स दे आर फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट perspective and I recommend you reading both the perspectives। अब इसके बाद मैं recommend करूँगा वो टाइम फ्रेम जहाँ से मुगलों को डर लगना चालू हुआ और अल्टीमेटली वो भारत छोड़ के चले गए। तो ये पीरियड हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मराठा एम्पायर के बारे में। तो शिवाजी महाराज ने जो शुरुआत की थी वहाँ से, तो आपको सबको ब्रीफली पता होगा। इनके बारे में भी कई हिस्टोरियन से लिखा हुआ है। जादूनाथ सरकार जी ने, आरसी माजुमदार जी ने और कई लोगों ने लिखा है।
एक कंटेम्प्रेरी वर्क मैंने पढ़ा है जो मैं रेकमेंड करूँगा, वैभव पुरंदरे जी ने लिखी है शिवाजी के बारे में। एक 250-300 पेजेस की इजीली डाइजेस्टेबल बुक है। उन्होंने उनके प्राइमरी रेफरेंसेस तो यही है, आरसी मजूमदार, ये सरकार जी, लेकिन इनने इनके वर्क के ऊपर भी बिल्ड किया है, जो थोड़े मिथ्स थे इनके वर्क्स पे उन्हें बस्ट किया है। डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा इनका वर्क। हम जो चौथी चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है आज़ादी। आज़ादी की कहानी तो हम सबको पता है, एनसीईआरटी बुक्स तो हमने सबने पढ़ी है, लेकिन मैं इस कहानी के बारे में नहीं कह रहा। हम सबको नॉन वायलेंस सत्याग्रह के बारे में बहुत बताया गया है। मैं बात कर रहा हूँ आर्म रेवोल्यूशन के बारे में। वीर सावरकर, अरबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि, इन सबको हम बहुत शौक से याद करते हैं आज, लेकिन इनकी कहानियाँ एज इंडिविजुअल्स ही हमें ज़्यादातर बताई जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सब एक रेवोल्यूशन, एक मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे, एक सिंगल मूवमेंट, ऑब्वियसली वो एक था ही, लेकिन ये सब इंटरकनेक्टेड था, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? डेफिनेटली मैंने जस्ट ये वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने से पहले एक बुक खत्म की, संजीव सान्याल जी की रेवोल्यूशनरीज। यह बुक ये सारे इवेंट्स को, ये सारे रेवोल्यूशनरीज को कनेक्ट करता है, कैसे ये एक दूसरे को जानते थे और कैसे ये मूवमेंट्स हुए। डेफिनेटली पढ़िए, मेरी 2023 की बेस्ट बुक अब तक की। डेफिनेटली पढ़िए ये बुक। अब आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई, लेकिन जो ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी दिमाग से अंग्रेज़ों के गुलाम ही हैं। तो और अंग्रेज़ों की गुलामी के पहले मुगलों की गुलामी भी की थी। जयसाई दीपक जी ने 2 ऐसी किताबें लिखी है, और भी लिख रहे हैं वो, जो समझाती है ऐसा पूरा, ये भी पूरा इतिहास के बारे में लिखा है, जो पूरा इंडियन, ये ब्रिटिशर्स कॉलोनियलिटी, मिडल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी के बारे में लिखा है इन्होंने, और इन्होंने पूरा समझाया है, पूरा हिस्ट्री इन्होंने बताया है। इनकी जो दूसरी बुक है, इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, इसके बहुत इवेंट्स जो संजीव सान्याल जी के रेवोल्यूशनरीज के इवेंट्स हैं उनसे बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन तो मैं आपको डेफिनेटली दोनों रेकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए, ये दोनों पढ़िएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरा पर्टिकुलरली ऐसा रिकमेंडेशन, पॉलिटिकल रिकमेंडेशन तो नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज़ टू अर्ली टू टेल अकॉर्डिंग टू मी, पर थोड़ा इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो हमारा द बॉम्बे प्लान से लेके जो अभी हमारी सरकार ने फार्मर लॉज रिपेल किए हैं, वहाँ तक के पूरा जो इकोनॉमिक हिस्ट्री थी हमारी, वो गौतम चिक्करमानी जी ने एक बुक में कवर किया है, रिफॉर्म नेशन। मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ ये बुक, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है। अब ये जो मेरे सारे रिकमेंडेशंस हैं, आपको सारे बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी परचेस करना है, तो अगर आप ये लिंक से परचेस करते हैं तो हमें थोड़ा सा कमीशन मिलता है उससे, आपको प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो प्लीज़ हमारी हेल्प करने के लिए आप इन लिंक से खरीद सकते हैं। धन्यवाद।